तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपका एलआईसी एचएफएल जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू 22 जुलाई को शेड्यूल है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू ही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है? इंटरव्यू पैनल सिर्फ आपका नॉलेज चेक नहीं करता, बल्कि ये भी चेक करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं और कस्टमर फेसिंग रोल के लिए सूटेबल है या नहीं, ठीक है? इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डूज़ एंड डोंट्स की, जो इंटरव्यू के दिन आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों, इंटरव्यू में जाने से पहले एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में अच्छी रिसर्च करके ज़रूर जाइए। आपको कंपनी के बेसिक प्रोफाइल, इसका बिजनेस, होम लोन प्रोडक्ट्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एलआईसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ठीक है? बहुत बार पैनल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर देते हैं तो पहला इंप्रेशन ही पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसका आंसर पहले से प्रिपेयर करके जाइए, अच्छे से एकदम। ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन होता है। इस आंसर में अपना नाम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, होम टाउन, अगर एक्सपीरियंस है तो उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ठीक है? अपने स्ट्रेंथ्स और एंड में ज़रूर बताएं कि आप एल आई सी एच एफ एल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। कोशिश करिए कि आंसर नेचुरल लगे और 1 से 2 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए, ठीक है? अब इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि वाई एल आई सी एच एफ एल, या फिर वाई डू यू वांट टू जॉइन एज अ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है? इसका आंसर देते वक्त सिर्फ सैलरी या फिर गवर्नमेंट टाइप जॉब सिक्योरिटी की बात मत करना। इसके बदले आप बता सकते हैं कि आप फाइनेंशियल सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं या फिर कस्टमर डीलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ठीक है? इस तरह का आंसर ज़्यादा प्रोफेशनल और इम्प्रेसिव लगता है। इसके साथ ही बैंकिंग और हाउसिंग फाइनेंस के बेसिक कंसेप्ट भी रिवाइज करके जाना, जैसे कि होम लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट रेट, सिबिल स्कोर, केवाईसी, आरबीआई, रेपो रेट और बेसिक बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? आपसे बहुत डीप टेक्निकल क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो, करंट अफेयर्स को भी इग्नोर मत करना। पिछले 3 से 4 महीने के कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग, इकोनॉमी, आरबीआई और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड अपडेट्स रिवाइज कर लेना। अगर हाउसिंग फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर की कोई रिसेंट न्यूज़ हुई है तो उसके बारे में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना अच्छा रहेगा। ऑल्सो इंटरव्यू के दिन आपकी ड्रेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉयज़ अगर हैं तो लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट, डार्क ट्राउजर्स और पॉलिश्ड फॉर्मल शूज़ पहने। अगर बियर्ड रखते हैं तो प्रॉपर्ली ग्रूम्ड होनी चाहिए। गर्ल्स सिंपल फॉर्मल कुर्ती विद ट्राउजर्स या फिर वेस्टर्न फॉर्मल ड्रेस चूज़ कर सकते हैं। हैवी एक्सेसरीज और फ्लैशी आउटफिट्स अवॉइड करना। प्रोफेशनल अपीयरेंस आपकी कॉन्फिडेंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? अब बॉडी लैंग्वेज पर भी इक्वली ध्यान दीजिए। इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले परमिशन लीजिए, स्माइल के साथ ग्रीट करना और पैनल के कहने पर ही बैठना, ठीक है? बैठते वक्त पोस्चर स्ट्रेट रखना, आई कांटेक्ट मेंटेन करना और अननेसेसरी हैंड मूवमेंट से बचना। इंटरव्यू के दौरान काम और कंपोज रहना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछ लिया जाए जिसका आंसर आपको नहीं पता, तो बिल्कुल भी गैस मत करना। गलत इन्फॉर्मेशन देने के बजाय पोलाइटली बोल सकते हैं, सॉरी सर या फिर मैम, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस एट द मोमेंट, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू लर्न अबाउट इट, ठीक है? इंटरव्यू पैनल ऑनेस्टी को फेक कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, ठीक है? अब इंटरव्यू वेन्यू पर टाइम से पहले पहुंचिए और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही अरेंज कर लीजिए। कॉल लेटर, फ़ोटो आईडी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, फ़ोटोकॉपीज़ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स एक फ़ोल्डर में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखिए। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ करना बिल्कुल मत भूलिए। इंटरव्यू के एंड में जब पैनल आपसे कहे कि इंटरव्यू कंप्लीट हो गया है, तो पोलाइटली स्माइल के साथ थैंक यू सर या फिर थैंक यू मैम बोलकर परमिशन लीजिए और कामली रूम से बाहर निकलिए। ये छोटी सी बात आपके प्रोफेशनलिज्म और गुड मैनर्स को शो करती है। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। पहला है ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। दूसरा है पैनल को इंटरप्ट मत करना। तीसरा, फेक आंसर्स मत दीजिए और प्रीवियस एम्प्लॉयर, कॉलेज या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए। कैजुअल ड्रेसिंग, स्लैंग लैंग्वेज और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से भी बचना चाहिए। इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव पैनल को इम्प्रेस करना नहीं, बल्कि अपनी जेन्युइन पर्सनैलिटी और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है। फाइनली दोस्तों, आपका इंटरव्यू 22 जुलाई को है, तो अननेसेसरी का स्ट्रेस मत लेना।
आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करके ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। अब बस कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दीजिए, बेसिक्स रिवाइज कीजिए और अपनी कम्युनिकेशन नेचुरल रखिए। पैनल परफेक्ट कैंडिडेट नहीं ढूंढता, बल्कि सिंसियर, ऑनेस्ट और ट्रेनेबल कैंडिडेट को प्रेफर करता है। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन अपेयरिंग फॉर द LIC HFL जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू ऑन 22 जुलाई। आई होप आप सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आए।